हाँ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो हुण आपां क्वेश्चन नंबर 14 है जो, ठीक है, विच ये कह रहे हैं टीचर सेड शी इज़ ओनली डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ वाइफ ऑफ फादर लॉ ऑफ माई वाइफ। ठीक है, हाँ हाँ हुण इहदा देखो तुसीं आपां इहदा सलूशन किवें करांगे। देखो टीचर सेड टीचर माई वाइफ मतलब पहले तो टीचर्स वाइफ। ठीक है, टीचर्स वाइफ। ठीक है, देखो टीचर वाइफ ये की ने फादर इन लॉ मतलब टीचर्स फादर, वाइफ ऑफ फादर इन लॉ इन्हां दी फादर टीचर्स मदर, टीचर्स मदर, ओनली सन ऑफ मतलब इनका एक ही सन है। ओनली सन जो ओनली सन है तो टीचर ही होएगा, ओनली तो टीचर ही होएगा। ठीक है, अब डॉटर ऑफ द ओनली सन, डॉटर ऑफ द ओनली सन मीनिंग इसकी डॉटर। ठीक है, शी इज़ द ओनली डॉटर, ये शी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है डॉटर। ओके, इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी ये क्या, एक मिनट काटा बच गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे चला जाता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा हमें। ठीक है, हाँ अब जो दो पर्सन फाइट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ दो पर्सन हैं जो फाइट कर रहे हैं ओवर ए रिलेशनशिप विद ए मैन इन ए फोटो। वन वाज सेइंग दैट मैन वाज हिज ग्रैंडफादर, अनदर वाज आल्सो सेइंग द सेम बट दे आर नॉट brothers. What was the relationship between them? Okay, हाँ इन दिस क्वेश्चन हाँ ये दो पर्सन लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं पर वो आपस में ब्रदर नहीं हैं। ठीक है, वी ए ग्रैंडफादर है जो, ठीक है, हाँ मतलब एक सन है जो ग्रैंडफादर का, उसका सन। ठीक है, ये सन दूसरा सन है, ये नहीं लड़ रहे, इसका सन लड़ रहा है हमारे पास। ठीक है, हाँ ये आपस में फाइट कर रहे हैं पर हमें ये नहीं पता है कि इसके 1 2। ठीक है, ऐसे ही डॉटर का भी हो सकता है और ठीक है 1 2 इनका भी सन हो सकता है, इनका भी सन हो सकता है जो फाइट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इसका और इसका भी हो सकता है। ठीक है, बट ठीक है वी डोंट नो, सो दिस इज़ डाटा हमारे पास पूरा नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। डाटा इन एडुकेट। ओके, फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नाउ अब हम आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप अपना भी ट्राई करते जाएं, आपको इजी होता जाएगा। ठीक है, अगर मेरे से पहले आपने आंसर निकाल लिया और आपका आंसर सही है, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ बेनिफिट टू मी वी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है, हाँ अब पॉइंटिंग टू केदार वीना सेट हिज मदर इज़ ब्रदर इज़ फादर ऑफ माई सन।
यहाँ पे हाँ ये देखो वीना, वीना क्या कर रही है, हाँ वीना, वीना का सन है नितिन, ठीक है। यहाँ पे वीनाज फादर ऑफ माई सन, नितिन उनका सन है, उनका वीनाज हस्बैंड, यहाँ ये फादर कौन हुआ, वीनाज हस्बैंड हुआ, ओके ठीक है। हाँ अब क्या कह रहे हैं, यहाँ तक ये ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ इसको अलग से सॉल्व करते हैं, यहाँ तक इसको। अब क्या कह रहा है, जो केदार है, ये केदार है, ठीक है। इसकी जो मदर है, हिज मदर का जो ब्रदर है, हिज मदर का जो ब्रदर है वो वीना's हस्बैंड है। ये दोनों सेम है, ओके ठीक है। जो मतलब ये जो हिज मदर है, ये वीना's सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और केदार क्या है, केदार इज सन टू वीना सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब हाँ केदार इज सन ऑफ, हाँ मतलब केदार क्या हुआ, सन ऑफ सिस्टर इन लॉ का सन हुआ। और अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, मतलब केदार है जो नेफ्यू है वीना का, ठीक है ठीक है, चेक कर लेना, वैसे यही करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा मैं इसको ना नीचे ले जाता हूँ क्योंकि ये आपको जो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अगर हाँ किसी ने आंसर देखना हो तो पीछे जाके देख सकता है, मैं थोड़ा सा यहाँ से अब इसको रब कर दूँगा, ठीक है, डिस्टर्ब ना करें। हाँ अब pointing to a man, Sneha said, he is the only son of grandfather of my only daughter's father. How is Sneha related to man? पहले तो हम ये देखो, यहाँ इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व किया जाए। पहले हमें माई ओनली डॉटर्स फादर, स्नेहास डॉटर्स फादर, स्नेहा डॉटर, स्नेहास ओनली डॉटर्स फादर, स्नेहा की एक ही डॉटर है, उसके पिताजी, ठीक है। इसका ये हो जाएगा स्नेहास हस्बैंड, ठीक है। अब हाँ अगर डायरेक्ट सॉल्व करना हो, ग्रैंडफादर ऑफ स्नेहास हस्बैंड, अब स्नेहा अभी क्या कह रहा है, ये ग्रैंडफादर ऑफ स्नेहा हस्बैंड, ठीक है। स्नेहा हस्बैंड के फादर, हाँ जहाँ ग्रैंडफादर स्नेहा के हस्बैंड के फादर, जो स्नेहा के हस्बैंड के फादर है उनका ओनली सन, मतलब स्नेहा हस्बैंड्स फादर, जो स्नेहा हस्बैंड्स फादर है, वो ओनली सन है ग्रैंडफादर के, ओनली सन है ग्रैंडफादर के, ठीक है। और ये ही है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब जो स्नेहा हस्बैंड फादर है वो स्नेहा से का, जो स्नेहा हस्बैंड्स फादर के साथ क्या रिलेशन है, हस्बैंड्स फादर, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है हाउ इज स्नेहा इज रिलेटेड टू द मैन, स्नेहा इज डॉटर इन लॉ टू दैट मैन, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, इसको आप फैमिली ट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी इसको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया है। वैसे ये क्वेश्चन आप इसको टाइम लगने इसमें 10-20 सेकंड का इसमें आंसर हमें आ जाता है। ठीक है, हाँ अब हम थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, क्वेश्चन हमें वो तंग ना करे तभी। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये हमें डिस्टर्ब ना करे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ अब 18th क्वेश्चन में हमें देखो आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, हाँ इसमें अभी पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ मैन सेड टू ए वुमेन शी इज़ वन ऑफ द सिस्टर ऑफ सन ऑफ द ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर। इफ़ द वुमेन इन द फोटोग्राफ इज़ द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द मैन्स फादर इन लॉ देन हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू द वुमेन विद होम द मैन वॉज टॉकिंग। ठीक है, अब हाँ इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। देखिए ये ऐसे करते हैं, इसको पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ मतलब अभी ओनली सन ऑफ योर ग्रैंडफादर मतलब वुमेन के यहाँ पे वुमेन है जो, ये यूअर की जगह वुमेन डाल दो यहाँ पे। ठीक है, ओनली सन ऑफ वुमेन ग्रैंडफादर मतलब ये क्या हो जाएगा, वुमेन्स फादर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ अब सन वुमेन फादर के सन मतलब वुमेन भी है और उनका सन भी है। ठीक है, अब शी इज़ वन ऑफ द सिस्टर, शी इज़ वन ऑफ द सिस्टर, ये शी इज़ वन ऑफ द सिस्टर। हाँ अब इतना पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। अब हम दूसरे, इफ़ वुमेन इन द फोटोग्राफ, जो एक फोटोग्राफ है, हाँ इज़ सन ऑफ, अब जो ये मैन फादर इन लॉ है, ये यहाँ पे ये मैन और ये इसके बारे में बात हो रही है अब। ठीक है, हाँ अब देखो जो ये मैन है इसके जो फादर इन लॉ है, मैन के जो फादर इन लॉ है। ठीक है, अब सन ऑफ द मैन फादर इन लॉ के जो सन है, इनका जो एक सन है, ठीक है, उसकी जो सिस्टर है, जो उसकी सिस्टर है, इनकी फादर इन लॉ के सन और इसकी जो सिस्टर है मतलब जो फादर इन लॉ की डॉटर है, जो सिस्टर होगी वो डॉटर भी होगी। एक मिनट में इधर लिखता हूँ, इधर हाँ फादर जो हाँ सन की सिस्टर है, सॉरी दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, सन जो सन की सिस्टर है वो फादर इन लॉ की डॉटर भी होगी। ठीक है, अभी जो ये वुमेन द फोटोग्राफ, हाँ ये सिस्टर मतलब ये इसकी फ़ोटोग्राफ है, वो डॉटर की फ़ोटोग्राफ है, पर हमें यहाँ पे ये ओनली सिस्टर कहीं पे नहीं लिखा हुआ, मतलब उसकी एक सिस्टर भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, मतलब हमें नंबर नॉट गिवन। सो जो ये मैन है इस डॉटर का भी हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, इस डॉटर का भी, या इसके अलावा इसकी कोई और सिस्टर है उसका भी हस्बैंड हो सकता है। मैन है जो वो एक वुमेन का भी हस्बैंड हो सकता है, डॉटर का, सॉरी डॉटर का। ठीक है, और इसके अलावा इसकी सिस्टर का भी, डॉटर की सिस्टर का भी हस्बैंड हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन हो गया हस्बैंड टू द, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, हस्बैंड टू द वुमेन और ब्रदर इन लॉ टू द वुमेन, क्योंकि हमें सिस्टर्स की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ
we will go to further, that will be 19th question. थोड़ा सा हाँ नीचे कर देता हूँ मैं. अब है जो 19th क्वेश्चन है. अब जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इजी होता जाएगा. हाँ, अब पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, राजू सेड हिज सिस्टर इज मदर ऑफ विनी ऑफ सन ऑफ माई ब्रदर. यहाँ पे राजू क्या कह रहा है? राजू ब्रदर, पहले तो यहाँ से शुरू करो. राजू ब्रदर का सन है विनय. विनय की मदर है राजू. जो विनय की मदर होगी वो राजू सिस्टर इन लॉ होगी. सिस्टर इन लॉ, ठीक है. हाँ, अब क्या कह रहा है? हाँ, अब एक थोड़ा सा इधर चले जाते हैं. देखो, जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ किसकी है? हिज, ठीक है. ये हिज है. इसकी जो सिस्टर है, सिस्टर इज मदर ऑफ विनय. मतलब ये और ये है जो सेम है, ये आपस में सेम है, ठीक है. हाँ, अब इसने क्या कहा हुआ है? अब क्या पूछा है इसने? हाउ राजू और राजू रिलेटेड टू विनय. राजू, ये राजू का ब्रदर है. राजू का ब्रदर का विनय सन है, ठीक है. सन है, ब्रदर का सन है विनय, ठीक है. मतलब राजू का ये विनय हो जो हुआ नेफ्यू. हाँ सॉरी, विनय इज नेफ्यू, है ना. विनय है जो नेफ्यू है. अब क्वेश्चन कैसे पूछा है? हाउ इज़ राजू रिलेटेड टू. अब राजू क्या, हम इसमें क्या लिखेंगे? राजू इज़ अंकल टू विनय, ठीक है. हाँ, इसने पूछा ऐसे है वी राजू. अगर जो आगे होता है उसका हमने बताना होता है, ये अंकल होगा, ठीक है. हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं जो 20th क्वेश्चन है, ठीक है. जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इजी होता जाएगा, ठीक है. हाँ, जितनी में हाँ इसमें ये बहुत स्कोरिंग नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है. हाँ, ठीक है. अब 20th क्वेश्चन में देखो आप. ए मैन पॉइंटिंग ए टू फोटोग्राफ से लेडी इन द फोटोग्राफ माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर. हाउ इज़ लेडी फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर हु हैज़ नो अदर सिस्टर, ठीक है. इसमें आप देखो, माई पहले नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है. जो माई नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर होगी वो इसमें है, जो ये मैन है उसकी सिस्टर की मदर भी हो सकती है और सिस्टर इन लॉ की मदर भी हो सकती है, ठीक है. हाँ, अगर ये जो अभी माई नेफ्यूज मैटरनल, इसमें ये सिस्टर्स मदर कहा है पर इन्होंने ये नहीं बताया भी, ओनली वर्ड कहीं नहीं यूज़ हुआ, ठीक है. हाँ, related to man's sister who has no other sister. ब्रदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है. हाँ, अगर मैन सिस्टर है, मैन के ब्रदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसमें नहीं है कि उसका कोई ब्रदर है या नहीं. इसमें सिर्फ नो अदर सिस्टर लिखा है, ठीक है. हाँ, वैसे इसको मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा क्योंकि इसमें हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से ये डाटा इनएडिक्वेट ही आएगा. देखो, आप थोड़ा सा देखो बस. ये यहाँ पे ये मैन है, अगर ये मैन की सिस्टर है, ठीक है. हाँ, जो अब क्या कह रहा है ये मैन की जो सिस्टर है, हाँ, उसका
सन उसका नेफ्यू होएगा, ठीक है। और उसकी जो मदर होगी वो मैन की मदर भी होगी, ठीक है, ठीक है। बट ये लग ऐसे ही रहा है, पर अगर मैन का कोई ब्रदर होता, वो मैरिड होता, उसकी जो उसकी वाइफ होती मैन सिस्टर इन लॉ, ठीक है, हाँ वाइफ होती, ठीक है, तो उसका ये मैटरनल उसका जो सन है वो भी मैटरनल अंकल होता, ठीक है। हाँ, ब्रदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से ये डाटा इनएडिक्वेट, हमारे पास ब्रदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगा हमें फिर, ठीक है। हाँ, अब देखो, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, वाई सेज ही इज़ ओनली ब्रदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, पॉइंटिंग टू अनदर फोटोग्राफ, एस सेज ही इज़ ओनली ब्रदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। इफ among two photographs, one was either Mr. X or Mr. Y, and the photograph towards which Y was pointing was not Mr. X, how is Y related to Mr. X? हाँ, अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, इसमें ये इन्होंने कहा क्या हुआ है, Y कह रहा है y और x दोनों उनके सेम स्टेटमेंट दे रही हैं, ठीक है। हाँ, अब हाँ पहले हाँ इसको देखो आप, यहाँ पे y, यहाँ अगर y डाला हुआ है, यहाँ y डाल देंगे हम, y सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, y की सिस्टर की मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब y इज मैटरनल ग्रैंड मदर, है ना, ठीक है। ठीक है, हाँ अब देखो, वाई हो गया, वाई की मदर हो गई। हाँ, अब इसने कहा है दी ओनली डॉटर ऑफ हाँ, his brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother, जो वाई की मैटरनल ग्रैंड मदर है उसकी एक ही डॉटर है, मतलब जो वाई की दादी है उसकी एक ही डॉटर है। मैं इसको थोड़ा सा रख करके लिखता हूँ, देखो, वाई की जो मदर है, अभी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है उसकी एक ही डॉटर है, वो वाई की मदर है, ठीक है, ओनली डॉटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ही इज ओनली ब्रदर ऑफ, इसका एक ही ब्रदर है ही, वाई का मदर का ब्रदर है ही, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मतलब अभी क्या हुआ, अभी हाँ अब x क्या कह रहा है, अब x भी सेम स्टेटमेंट दे रहा था, मतलब जो x भी अनदर फोटोग्राफ, मतलब ये फोटोग्राफ 1 हो गई और फोटोग्राफ 2 पे भी वो जो ही है वो x मदर का ब्रदर है, ठीक है। अब हमारे पास इसने दो कंडीशन दी है, जो इफ़ अमंग टू फोटोग्राफ्स वन वाज आइदर मिस्टर एक्स, एक फ़ोटोग्राफ में एक्स है और वाई है, या इसमें एक्स और वाई है, ठीक है, हाँ और वाई है, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है, जिस पे हाँ अब ये कह रहा है वाई वाज पॉइंटिंग वाज नॉट मिस्टर एक्स। अब क्या कह रहा है, जो वाई पॉइंट कर रहा है, वाई मिस्टर एक्स को पॉइंट नहीं कर रहा, वाई एक्स को पॉइंट नहीं कर रहा, इसका मतलब एक्स तो वाई को पॉइंट कर रहा है फिर, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है,
क्या हुआ, अब हमारे पास आंसर क्या हुआ, मतलब वाई है जो एक्स का मैटरनल अंकल हुआ। ठीक है, अब वाई इज़ रिलेटेड टू मिस्टर एक्स, वाई इज़ मैटरनल अंकल टू वाई। ठीक है, इज इट ओके? तो ये थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, अब अपने तरीके से थोड़ा सा इसको पढ़ना और सॉल्व करना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन है जो मैं जो ऊपर वाला थोड़ा सा आ रहा है इसको रब कर देता हूँ। हाँ, पंकज इस ब्रदर ऑफ, हाँ इस इन मतलब ये वही वैसे ही आगे। ठीक है, पंकज है जो, पंकज है ब्रदर ऑफ रेखा, रेखा इज़ वाइफ ऑफ राहुल, ये राहुल की वाइफ है। ठीक है, सुमन इज़ ब्रदर ऑफ राहुल इज़ ब्रदर ऑफ सुमन। अब क्या हमारा इन दोनों का रिलेशन हमें निकालना है, पर देयर विल बी नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन देम। तो फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 23rd क्वेश्चन में, ठीक है, एक्स मदर इज मदर इन लॉ ऑफ फादर ऑफ जेड, जेड इज ब्रदर ऑफ वाई, वाइल एक्स इज फादर ऑफ एम, हाउ इज एक्स इज रिलेटेड टू। ये इन क्वेश्चनों को जहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी लगे वहाँ पे ही सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पे हमें जेड थोड़ा सा लग रहा है, देखो जेड इज ब्रदर ऑफ वाई। ठीक है, और जो जेड के फादर हैं, जेड्स फादर, ठीक है, हाँ जेड्स फादर है, जो इनकी जेड्स फादर, जेड की जो मदर है, जेड की जो मदर है जेड्स जो मदर है, ये एक्स मदर, यहाँ पे ये एक्स मदर इज द, ये एक्स मदर। ठीक है, एक्स जो मदर है वो जेड की मदर की मदर है। ठीक है, हाँ, अब एक्स इज फादर ऑफ एम, यहाँ पे एक एम भी है। हाँ, एक्स मदर, एक्स का फादर होगा, जो एक्स का फादर है, और एम इज सन ये मदर जेड है, जो जेड्स मदर, ये सन हो गया, ये आपस में ब्रदर हो गए। जेड, अब हमें इस यहाँ से पता चल रहा है कि जेड है जो, जेड है जो, ये एम है। हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड। एक्स इज़ फादर ऑफ, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो ये एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स, हाँ यहाँ पे फिर इसका एक्स इज़ फादर ऑफ एम। हाँ हाँ, अब क्या हुआ, अब हमें हाउ एक्स इज रिलेटेड टू जेड, अब हमारे निकालना क्या है, एक्स का जेड के साथ क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या
रिलेशन है, ये हमें निकालना है। ठीक है, एक्स क्या है, जेड जो मदर है, जेड जो कि मदर है उसका ब्रदर एक्स है, जेड मदर का सन जेड, तो जो ये एक्स इज़ मैटरनल अंकल टू जेड, मैटरनल अंकल टू जेड। ठीक है, एम की अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं भी होती तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, हाँ, कई बार इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे देते हैं थोड़ा सा उलझाने के लिए। अब हम थोड़ा सा 24th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, हाँ, अब हम थोड़ा सा आगे जाना था हमने। ठीक है, 24th क्वेश्चन है जो हमारा पॉइंटिंग टू ए वुमेन, जो यहाँ पे एक वुमेन इन ए फोटोग्राफ। ठीक है, मैन सेज शी इज़ मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऑफ, ओनली सिस्टर ऑफ माई सन। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली सिस्टर ऑफ माई सन। ठीक है, जो हाँ अब मैन कह रहा है। ठीक है, मैन क्या कह रहा है, जो मेरा लड़का है उसकी एक ही हाँ यहाँ पे देखो, मैन उसका एक सन है, मैन सन। ठीक है, उसकी ओनली सिस्टर। ठीक है, मैन्स डॉटर होगी, वो मैन्स डॉटर हो गई। ठीक है, मैन्स डॉटर हो गई और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, हाँ, इसका ये सिस्टर इन हाँ मेन्स 24 में, हाँ मैन क्या कह रहा है, सिस्टर इन लॉ, मैन ओनली सिस्टर इन लॉ, ओनली सिस्टर ऑफ माई सन। ठीक है, हाँ, अब क्या है, क्या कह रहा है, सिस्टर इन लॉ, मैन सन्स वाइफ हुई। ठीक है, जो सन की वाइफ हो गई सिस्टर इन लॉ ऑफ ओनली, इसकी जो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, वो मैन की क्या होगी, डॉटर इन लॉ, मैन की डॉटर इन लॉ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ क्या, मैन की क्या होगी, वाइफ। ठीक है, हाँ, यहाँ से शुरू करके पीछे तक जाएं और क्या, ये शी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर है वाइफ। ठीक है, 4th। अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, 25th। मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आपको तंग ना करे ना डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, हाँ, अब हाँ, विनोद सन, विनोद, हाँ, सन्स इज सन इन लॉ ऑफ अच्युत फादर, रानी इज अच्युत ओनली सिस्टर, विनोद हैज़ ओनली वन ग्रैंडसन प्रमोद रिलेटेड टू रानी। ठीक है, अब हम इसको देखो, अब विनोद, पहले तो यहाँ पे विनोद, ठीक है, विनोद सन, यहाँ पे विनोद सन आ गया। ठीक है, हाँ, रानी इन, अभी ये क्या कह रहा है, जो विनोद सन है, विनोद सन इज सन इन लॉ ऑफ अच्युत फादर, सन इज सन इन लॉ, विनोद सन क्या है, ये अच्युत फादर्स का। पहले हम यहाँ पे 1 मिनट, विनोद हैज़ ओनली वन ग्रैंडसन प्रमोद, यहाँ पे विनोद का एक ही सन है, प्रमोद ग्रैंडसन। ठीक है, जो प्रमोद ग्रैंडसन होगा,
ठीक है। अब हमें ये यहाँ पे बस इतना सॉल्व करना है। रानी इज़ अच्युत्स ओनली सिस्टर, ठीक है। हाँ, अब पहले ये अच्युत, पहले जहाँ पे देखें अच्युत, ये अच्युत को यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं। देखो ये ACHYUT जो अच्युत के जो फादर हैं, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको रब करके दोबारा लिखता हूँ, सॉरी ना गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ACHYUT, ठीक है। हाँ, अब क्या कह रहा है ये, जो अच्युत फादर हैं, ACHYUT फादर का विनोद है जो, वो विनोद सन है जो सन इन लॉ है, मतलब जो अच्युत फादर की जो डॉटर है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है रानी अच्युत ओनली सिस्टर, मतलब रानी ओनली सिस्टर है अच्युत की, ठीक है। अच्युत ACHYUT, मेरे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मेरी गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, विनोद सन है जो वो रानी का हस्बैंड होगा, ठीक है, क्योंकि विनोद सन है जो वो अच्युत फादर का सन इन लॉ भी है, ठीक है। रानी ओनली सिस्टर है अच्युत की, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, प्रमोद इज रिलेशन बिटवीन रानी, प्रमोद सन था विनोद सन का, ठीक है। रानी और प्रमोद में सन और मदर का रिलेशन है। अब हमें पूछा क्या गया है, हाउ प्रमोद इज रिलेटेड, प्रमोद इज सन टू रानी, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। now we will go to further 26th क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, जो ये पुराना है इसको रब कर देता हूँ मैं। ये प्रैक्टिस आप जितनी करते रहोगे उतना ही इजी होता जाएगा, ठीक है। पॉइंटिंग टू ए मैन, राधिका सेड ही सिस्टर इज़ माई डॉटर्स ब्रदर्स मदर। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, देखो आप, मैं लिखता हूँ, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देखो राधिकास डॉटर, राधिका यहाँ पे माई की जगह राधिका डॉटर्स ब्रदर, मतलब राधिकास डॉटर, राधिका की जो लड़की है उसका ब्रदर, ठीक है। राधिका की जो लड़की है उसका ब्रदर, ठीक है। राधिका का डॉटर का जो ब्रदर होगा, राधिका का जो सन होगा, अभी हाँ, डॉटर्स ब्रदर मतलब राधिका सन ज मदर इम्प्लाइज, जो राधिका की सन का लड़का, सन की जो माँ है, राधिका हरसेल्फ के बारे में, अपने बारे में ये, ठीक है। हाँ, अब क्या है, ही इज़ ए सिस्टर। अब ये देखो, जो यहाँ पे कोई ये बंदा है जो इसकी सिस्टर है, वो राधिका हरसेल्फ हो गई, राधिका, ठीक है। तो हाउ मैन रिलेटेड टू राधिका, ठीक है। मैन इज ब्रदर टू राधिका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ हम 27 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, शांति सेड शी इज़ मदर ऑफ माई ब्रदर्स अंकल्स सन, ठीक है। अब माई, जो मेरा ब्रदर का अंकल का सन होगा, यहाँ पे माई लिखा हुआ है ना, ब्रदर, तो यहाँ पे जो मेरे ब्रदर के अंकल होंगे वो मेरे भी अंकल होंगे, है ना।
जो मेरे ब्रदर के होंगे तो शांति के अंकल्स सन, यहाँ से शांति अंकल सन। ठीक है, अब ये देखो शांति है जो शांति के जो फादर हैं या मदर हैं उनका जो ब्रदर होगा फादर का या मदर का, ठीक है, उसका जो सन है, ठीक है, शी इज़ मदर ऑफ माई ब्रदर्स। हाँ, यहाँ पे या तो इसकी वाइफ होगी, ठीक है, ये शी है। ठीक है, अब हमें रिलेशन क्या निकालना है, शांति, हाउ इज शांति रिलेटेड टू द पर्सन इन फोटोग्राफ, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, हाँ, अंकल्स वाइफ हुई, शांति इज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा शांति इज नीस टू द फोटोग्राफ। ठीक है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ 28th क्वेश्चन, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इजी होता जाएगा। पॉइंटिंग टू ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ, लेडी सेड हर सिस्टर इज़ डॉटर ऑफ माई फादर्स सन्स मदर। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो माई फादर, जो पहले, हाँ, मेरे जो पिताजी हैं, ठीक है, मेरे जो पिताजी हैं उनका लड़का, उनका जो लड़का होगा, जो मेरे पिताजी के लड़का होगा वो मेरा भी भाई होगा। माई फादर्स सन, माई ब्रदर, जो माई ब्रदर की जो मदर है, जो माई ब्रदर की मदर है वो माई मदर होगी। इससे डायरेक्ट ये बन रहा है माई मदर। ठीक है, अब देखो यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब डॉटर, माई मदर की जो डॉटर है, यहाँ पे ओनली वर्ड कहीं नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो ना, डॉटर ऑफ माई मदर। हाँ, अब क्या कह रहा है, हाँ, अब क्या कह रहा है ये, हाँ, अब ये देखो ये क्या कह रहा है, फोटोग्राफ है जो, ये फोटोग्राफ है हर सिस्टर इज माई डॉटर, ये और ये सेम है। ठीक है, हाउ पर्सन, जो बात कर रहा है वो उस लेडी का क्या लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लेडी है। ठीक है, लेडी और इस दोनों के बीच में जो ये सेम है, आपस में रिलेशन क्या होगा, सिस्टर का। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट विल बी 29। हाँ, ये आपको हमेशा फैमिली ट्री से ही सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मतलब कोई भी वो नहीं है। ठीक है, हाँ, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ सिस्टर ऑफ ए। ठीक है, डी इज़, पहले हम, हाँ, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, आगे पढ़ लेते हैं। ई इज़ डॉटर ऑफ बी, ई है जो ये डॉटर है। ठीक है, एफ इज़ फादर ऑफ सी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई, डी इज़ ब्रदर ऑफ ई। अब हमें हु इज़ अंकल ऑफ डी। ठीक है, हमें बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ए इज़ हमेशा डायरेक्टली अंकल है, ए मैन है, सी सिस्टर है, तो ए इज़ अंकल टू डी।
ठीक है, हाँ, यू विल बी प्रैक्टिस। ओके, नाउ हाँ हम आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट विल बी 30th क्वेश्चन। Pointing to a man in a photograph, Sheila said, "His father's only daughter of is sister of my father." हाँ, यहाँ पे देखो, इसको हम दो तरीके से देखो, यहाँ पे हम थोड़ा सा ना कंफ्यूज ना हो। सिस्टर जो मेरे फादर है, माई फादर, ठीक है, शीला फादर जो उनकी सिस्टर है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ इज़ आ गया, मतलब यहाँ पे ये इन्होंने बस इतना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ इसको अलग से देखेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हिज जो ये फोटोग्राफ है, ठीक है, हिज फादर जो हिज फादर है, उनकी ओनली डॉटर ओनली डॉटर जो ओनली डॉटर है और जो सिस्टर है वो सेम है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, ठीक है। अब हमें रिलेशन क्या निकालना है, हाउ इज शीला रिलेटेड टू दैट मैन, ठीक है। हाँ, इसमें अब देखो, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या तो हाँ अब क्या है, जो हमें जो उसका ब्रदर, ओनली ब्रदर तो है नहीं है यहाँ पे, जो उसका ये वाला है, ये नॉट ओनली नहीं है ना, ये वाला जो हिज है ये ओनली नहीं है, ठीक है। आइदर ये इसका शीलास फादर्स का ब्रदर भी हो सकता है, शीला फादर का ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर शीला ब्रदर फादर का ब्रदर का अभी हो सकता है, मतलब उसकी भी डॉटर हो सकती है और उसके शीला की मतलब, ठीक है। इसमें हमारे पास आइदर नीस और डॉटर, ओके। 5th इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल गो टू फर्दर, दैट विल बी 31st क्वेश्चन। Pointing to photograph, Neetu says it is a photograph of her mother's brother's only sister, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। देखो, हर मदर, ठीक है। हाँ, नीतू मदर्स, नीतू की जो माँ है उसका ब्रदर, नीतू मदर जो नीतू मदर्स ब्रदर, ठीक है। हाँ, ये ऐसे, चलो थोड़ा सा मैं ऐसे समझा सकता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। ये देखो, पहले नीतू है और नीटू है, या नीटू की मदर है, नीटू की मदर है, उसका ब्रदर है, उसकी ओनली सिस्टर, मतलब ये इसके बारे में ये ओनली वर्ड आ गया ना, ब्रदर्स ओनली सिस्टर, ओनली यहाँ आ गया तो मतलब नीतू ही की जो मदर है वो ओनली सिस्टर है, ठीक है। अब द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू नीतू, नीतू किसके बारे में, मतलब जो ये है ये मदर के बारे में, नीतू की मदर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ, राजेश सेड शी इज़ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स मदर, माई ग्रैंडफादर, राजेश ग्रैंडफादर ओनली सन, राजेश ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब
राजेश फादर्स माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ठीक है। राजेश फादर्स मदर, माई ग्रैंडफादर ओनली सन्स मदर, राजेश फादर्स, जो राजेश की फादर हैं, हाँ राजेश फादर के जो, हाँ ये राजेश फादर है ओनली सन हो गया। अब ये बात किसकी हो रही है, राजेश फादर के जो मदर है, ठीक है। शी ये हो गया, शी इज़ माई ग्रैंडफादर, शी, ठीक है। अब यहाँ पे राजेश, वुमेन, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। वुमेन इज ग्रैंड मदर टू राजेश, ग्रैंड मदर टू राजेश, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ ऐसे सॉल्व करते रहेंगे तो जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इजी होता जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके।